Hello everyone, myself Konika Kansal, welcome you all on Textbook Super Coaching. So अभी आज आपका नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम होगा और डेट्स भी आ गई हैं। पहले हम जोन पे थे कि चलो कोई ना, पिटीशन फाइल करी है, कुछ तो बनेगा, री एग्जाम नहीं होगा। बट आज हम जब ये कंफर्म हो ही गया है कि 3 सितंबर को कॉमर्स का री एग्जाम होगा, तो यू हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ है। अब इस 1 मंथ जेआरएफ इन 30 डेज क्या आप क्लियर कर सकते हैं? मैं बोलूंगी डेफिनेटली यस, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। फोकस, प्रैक्टिस, अचीव, बस ये 3 चीजें आपको करनी है। 1 मंथ आपके आगे 30 इयर्स बनाने वाला है। ठीक है, हमने पहले एग्जाम दिया था, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं थी, बट नाउ इट इज द टाइम कि आपको इसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है जी। सबसे पहली चीज, आपको इस वीक में टारगेट करो, आप 1 वीक लेके चलो कि आपने इसमें रिव्यू एंड रिवाइज करना है। आपके पास 10 यूनिट्स हैं। आप ये देखो जी, इन 10 यूनिट्स किसके हैं? 10 यूनिट्स पेपर 1 के हैं, पेपर 2 के हैं। आपको इन 10 यूनिट्स को अच्छे से 1 वीक में डिवाइड कर लो। मैं कहती हूँ इसको सेकेंड शिफ्ट मत जाने दो, इसको डिवाइड कर लो। 1 यूनिट पेपर 1 का ले लो, 1 यूनिट पेपर 2 का ले लो, उसको अच्छे से आपके जो नोट्स हैं उससे पढ़ो। ठीक है जी। सबसे पहले फोकस करो जो आपको लगता है हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, यानी कि जो हाईली स्कोरिंग है। जैसे सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका इकोनॉमिक्स है, बिजनेस फाइनेंस स्कोरिंग स्कोरिंग माना है, स्टार्ट आपका स्कोरिंग है, अकाउंट्स आपका स्कोरिंग है। मतलब जो जो यूनिट्स आपको लगते हैं दैट इज स्कोरिंग, पहले उनको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है जी। फिर हम, क्योंकि हमें पता है कि मार्केटिंग एचआरएम है, इट्स अ वेरी वाइड, जितना पढ़ लो उतना कम है, क्योंकि ये सारा थ्योरी है। पढ़ेंगे इसको, हम मना नहीं कर रहे कि हम नहीं करेंगे, बट थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है जी, पहले इनको फोकस करेंगे। और अपने जितने करने हैं प्रैक्टिस तो साथ साथ नहीं छोड़नी है जी। अगर आपने सोचा कि कोरिना जी हमने रिवीजन कर ली, आज हम चिल मोड पे हैं, नो, आपको हर हालत में प्रैक्टिस करनी है। सॉल्व द पी वाई क्यूज। जितना वीक एरिया, जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं, प्लीज उनको अवॉइड करें। और एक मैं वर्ड देती हूँ, कंसोलिडेटर, इसका मतलब फॉर्मूलाज, थ्योरीज, कंसेप्ट्स। जितने हो सके फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करो, जितने थ्योरीज हैं उनकी ईयर्स हैं उनके ऊपर फोकस करो, किस ऑथर ने क्या कंसेप्ट दिया है वो फोकस करो। ये वीक आपका इतना क्रूशियल है कि यही आपके नेक्स्ट वीक, आपकी स्टार्टिंग इस वीक से अच्छी होगी तो आने वाले नेक्स्ट 3 वीक्स भी अच्छे रहेंगे आपके। ठीक है जी। फिर जो वीक 2 एंड 3 है, इसमें आपका प्रैक्टिस गोल आपका मेन है। आप इस पे कोशिश करो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी किसके साथ? टाइमर के साथ लगाने हैं। जितना हो सके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो। चाहे आप फुल लेंथ पीवाईक्यू करो, चाहे आप उसको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो, जो आपको लगता है जिस इन्वायरमेंट में। मैंने ये सिमुलेट क्यों बोला है? द रीजन इज, जिस आपको पता है कि आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है, 3 आवर्स के लिए बैठना है, यहां पर भी प्रैक्टिस के टाइम 3 घंटे बैठो, ताकि पेपर तक आपकी सिटिंग बने रहे। जितना हो सके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्पेशल अटेंशन हो तो जहां पर आप गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं उसको दोबारा रिवाइज करो। और कोशिश करो कि इस जोन पे थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। अगर ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे ना, वो आपके लिए दिक्कत बनेगी। एंड रिवीजन तो आपने डेफिनेटली करनी है। ठीक है जी। वीक 4, इट्स अ फाइनल टच, जहां पर आपके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होंगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, लोकेशन आपको पता चल जाएगी, एवरीथिंग। मतलब वो फाइनल वीक में होने वाला है। ठीक है जी। तो इसमें आप अपने आप को तो मतलब अपने आप का कॉन्फिडेंट तो हाई रखना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, और जितना हो सके यहाँ पर रिलैक्स रहना है। ठीक है जी। आपने, किसी ने ना कभी कभी किसी का आदत होती है ना छोटे छोटे येलो फ्लैश कार्ड्स बनाने की, या किसी शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, वो करो।
नए टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट नहीं करने हैं, जितना हो सके रिलैक्स रहना है। ये 1 मंथ आपके अगले 30 इयर्स डिसाइड करेगा। ये 1 मंथ जितना हो सके प्लीज एफर्ट्स कर लो, और मेक श्योर ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है, वो चीजें करनी है। 6 से 8 आवर्स फोकस्ड स्टडी करो। अगर आप वर्किंग है, ठीक है जी, अगर आप स्कूल मतलब आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, कोशिश करो कि इतने आवर्स आपको देने, इससे ज्यादा दोगे तो अच्छी बात है, कम से कम मैं कह रही हूँ। प्रॉपर हेल्दी डाइट लो, प्रॉपर स्लीप लो यार, क्योंकि डाइट अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे तो ही हमारा पढ़ने का मन करेगा। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं रहेगी, हम अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है, बाहर का खाना खाएंगे, नहीं फील करेंगे, तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आती है। उठो। अगर आपको लगता है कि आपका इनर्जेटिक आपको देने वाला चाय है, 1 महीने के लिए पी लो। अगर आपको एनर्जी देने वाला कॉफी है, तो आपको लगता है ये मेरे लिए 1 महीने के लिए ठीक रहेगा, कर लो। और प्लीज अपनी स्लीप रखो अच्छे से। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी, तो आपका वो जो दिन में ना यू फील लेजी, आपको लगेगा चल ये लाइन पढ़ के मैं सो जाऊं, ये चीज पढ़ के मैं सो जाऊं। नींद कंप्लीट होगी, हेल्दी खाना खाया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बनी रहेगी, वो होगा। अब प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट, बॉडी को भी बताओ कि हमने इस बार जेआरएफ करना है, पिछला भूल के ये महीना अब आपका रीस्टार्ट का है। ये 1 महीना इतना मतलब पॉजिटिव होके करो कि यार मैं कर सकता हूँ। मैं जब तैयारी करके 18 जून के एग्जाम में उतर गया, तो अब क्यों नहीं, यू कैन डू इट। ओके, छोटे छोटे ब्रेक्स लो, ताकि आप थोड़े से फ्रेश फील हो। अगर आपने एक मॉक टेस्ट करा है, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर उसको एनालाइज कर लो। अगर आप रिवीजन करिए, थोड़ा सा ब्रेक लो, देन कर लो। ठीक है जी। और प्रैक्टिस तो आपने कहीं पर भी नहीं छोड़ना, उसको तो आपने हर हालत में करना ही करना है। ठीक है जी। सो प्लीज इन चीजों को आपने खास ध्यान में रखना है। ओके, राइट। सो बस यही है जी आज का हमारा। बाकी इस टेलीग्राम पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपके लिए मोटिवेशनल चीजें आती रहेंगी, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे, सेशंस जो आपके लिए 1 मंथ में इंपॉर्टेंट है मैराथन, वो आते रहेंगे। मेरी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। 6 क्वेश्चंस वो उस पे आ गए हैं, 7th क्वेश्चन वेरी सून आपके लिए आ जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूमेरिकल हैं, वो हम चीजें करेंगे। मतलब ये 1 मंथ ना, आपने भी इतना आज करना है, हमने भी इतने आज आपके लिए वो चीजें लेके आनी है ना। तो वो चीजें हैं कि आपके लिए डबल मेहनत है, आपको सेल्फ रिवीजन भी करनी है, जो सेशंस में आपको प्रैक्टिस है वो भी करने हैं। तो मतलब ये 1 मिनट अपनी कमर कस लो। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। सो यस, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पर आपका हर एक सेशन का प्रेजेंट देना वो बहुत जरूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्किप होती है, तो हमारा वो जेआरएफ के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। सो गाइस, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, यू डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। कोई बात नहीं, डेट आई है, 1 मंथ है, हम अच्छे से मेहनत करेंगे। 1 महीना अपना हंसी खुशी खुशी उन चीजों को करो। एग्जाम तो देना है, रो के दे लो या हंस के दे लो, अच्छी बात है, हंस के दीजिए, माहौल ठीक रहेगा, है ना। और आप भी अच्छे से वो चीजें कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।